हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में जो मेथड था हमारे पास वो था फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के हेल्प से भी हम मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी मेथड होता है ना। तो पहला मेथड था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो इस वाले पार्ट पे भी हमें ध्यान देना है ना। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड जो है वो आप लोग फिजिक्स वगैरह में या कहीं और पे पढ़ चुके होंगे पहले, है ना, तो वो आपको कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या आता है, काफ़ी थोड़ा सा इजी मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में हमें क्या करना है समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स के साइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने क्या बताया था, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, जहां पे पॉइंट्स एट विच एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, है ना। इस पॉइंट को सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलता है वो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लो तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। और एक और टाइप का क्रिटिकल पॉइंट्स होता है पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो तो भी हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो मैक्सिमम टाइम पे आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा वो ये वाला पार्ट होगा, है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाला पार्ट होगा जहां पे आपको मैक्सिमम टाइम पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को आप क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ठीक है, तो मान लिया मेरे पास C1 C2 है। ठीक है, और अगर साइन का चेंजेस, है ना, साइन मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है। ठीक है, या इसी में मैं दो केसेस बना देता हूं लास्ट क्लास में जैसे हमने किया था। ठीक है, कि मान लो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, है ना, और जो डेरिवेटिव का साइन है ना, यहाँ पे हम साइन किसकी बात करते हैं, साइन ऑफ डेरिवेटिव और साइन ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ dy बाई डी एक्स अगर प्लस से माइनस जाता है या माइनस से प्लस जाता है, ठीक है, तो अगर प्लस से माइनस शिफ्ट करेगा तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमा मिलता है ना। और अगर माइनस से प्लस मूव करता है, ठीक है, तो अगर ये माइनस से प्लस का मूवमेंट हो रहा है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिनिमा मिलेगा। ठीक है, और थर्ड केस था जहां पे हमारे पास कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, साइन चेंज नहीं हो रहा था इन द सेंस कि अगर हमारे पास C के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे पास पॉजिटिव साइन है, ठीक है, और राइट के साइड में भी यहाँ पे देखो हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या कोई साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव से नेगेटिव अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वाला C पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद है, तो बस पॉइंट है, इसके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड था, इसके बेसिस पे भी हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा मेथड जो हमें पढ़ना है उसे हम बोल रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और या मेथड हम इसको बोल रहे हैं। तो इस वाले मेथड में क्या होगा कि इस वाले मेथड में आपके पास पहली चीज तो क्योंकि हम फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, है ना, तो यहां पे जो आप फंक्शन लोगे, लेट एफ बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना। पहले वाले में हमारे पास सिर्फ हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया था, है ना, जिसे हम एक बार डिफरेंशिएट कर सके। लेकिन यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन चूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तभी वैलिड होगा जब आप उसको दो बार डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना। और अगर दो बार डिफरेंशिएट ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे उसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहां पे फेल हो जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है जब आपके पास वो फंक्शन दो बार आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, है ना। एक बार अगर डिफरेंशिएट नहीं होगा तब तो नहीं होगा, दो बार भी अगर नहीं होगा तो भी हम उस पर टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव वाला एक फंक्शन है जिसको हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें हमें करना क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है फिर से वही चीज, फाइंड दी क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड दी क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कैसे फाइंड करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x की कुछ 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 1 वैल्यू, कितनी भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो मान रहा हूं मैं कि मान लो मेरे पास x1 x2 2 वैल्यू मिला, ठीक है। तो यही दोनों वैल्यू क्या कहलाएगा, मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको फंक्शन को देख के पता चल जाए कि कहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो पॉइंट भी आपका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बाद में एक एग्जांपल में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो दूसरी, पहला चीज तो हमारे पास काम ये हो गया कि आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देन सेकेंड पॉइंट है, देन फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और f डबल डैश एक्स, ठीक है। देखो यहां पे मैं x के टर्म में ही डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है ना। आपके पास जो फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लोगे, ठीक है। दूसरे वाले में हम उसी y इक्वल टू एफ एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद आपको डबल डेरिवेटिव का साइन देखना है। जैसे पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देख रहे थे, है ना। तो यहां पे अब हमें क्या करना है, नाउ थर्ड स्टेप है इसमें, इसी में थर्ड स्टेप ऐड कर लो। थर्ड स्टेप है, नाउ चेक दी साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स, है ना, एफ डबल डैश एक्स, है ना। एफ डबल डैश एक्स का साइन हमें चेक करना पड़ेगा, कहां पे चेक करना पड़ेगा, एट दी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। एट दी क्रिटिकल पॉइंट्स यानी जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे पास ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। तो हमें फंक्शन को पहले तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, है ना। तो आपको करना क्या है, 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उस फंक्शन में x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, c1 पुट करोगे, है ना। और इसी चीज को मैं दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूं, f डबल डैश और x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, c1 पुट कर दूंगा। अगर ये चीज मेरे पास पॉजिटिव आता है, ठीक है, या तो ये वैल्यू पुट करने से क्या होगा, है ना, यहाँ पे आपको x, हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए c1 और c2, तो मैंने एक बार c1 पुट किया, दूसरे बार में फिर c2 पुट करूंगा, है ना। तो दोनों पॉइंट पे हमें करना क्या, एक्चुअली में डबल डेरिवेटिव का साइन देखना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू c1, मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर आप डबल डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करोगे तो क्या हो सकता है, या तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगा, या तो वो वैल्यू नेगेटिव होगा, और या तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। बस यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो ये देखो तीनों मैंने c1 पे ही चेक किया, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरे पॉइंट जो है x इक्वल टू c2 जो पॉइंट है ना, c2 वाले पॉइंट पे भी आपको ये सब इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे भी हम साइन ही चेक करेंगे, है ना। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जो वैल्यूज है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तीनों वैल्यू में मान लो इस c1 पे मुझे पॉजिटिव मिलता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव मिलता है तो यहां पे हमें क्या बताना पड़ेगा, अगर मान लो कि c1 पे आपका साइन पॉजिटिव होता है तो x इक्वल टू c1 पे आपको क्या मिलेगा, एट x इक्वल टू c1, है ना, एट x इक्वल टू c1 fx क्या हो जाएगा आपका, fx इज मिनिमम, fx क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर उसी पॉइंट पे मान लो नेगेटिव आ जाता है, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी होगा, अगर मान लो नेगेटिव आ जाता है तो एट x इक्वल टू c1 हमारा fx क्या हो जाएगा, fx इज मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझ में आ रहा है। हमें डबल डेरिवेटिव का साइन देखना है। फर्स्ट वाले मेथड में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक किया था और वहां पे हम साइन चेंज की बात कर रहे थे, यहां पे जबकि हम डबल डेरिवेटिव का ही सिर्फ साइन देख रहे हैं, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव का साइन हम इस तरीके से चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा,
है ना। तो अगर पॉजिटिव होगा यहाँ पे केस तो आपके पास मिनिमा होगा और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा। और मान लो अगर वैल्यू मैंने पुट किया और मुझे 0 मिल गया, है ना, तो इस 0 अगर मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन करेंगे, यहाँ पे नो कंक्लूजन, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। नो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, है ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। और अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने के बाद अब हम कैसे पता करेंगे कि इस पॉइंट पे C1 पे क्या होगा हमारा, है ना, क्योंकि हम इस वाले पे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो चुका है, ठीक है। तो अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो जाता तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, यहां से हमें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर फिर भी आपको पता करना है कि C1 पे क्या करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो फिर से आपको कहां पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, ये हमारा C1 क्या था, क्रिटिकल पॉइंट था, है ना। तो C1 अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा तो फिर से आपको साइन चेंज देखना है, ठीक है। प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है या कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव के मेथड से चेक करके बता पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से, है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड में हमने क्या किया कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन था, हम उस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या कैलकुलेट किया, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, फाइंड दी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन। और यहां पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है x टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि इस वाले पॉइंट पे फंक्शन इसमें हमारा कहां पे मैक्सिमा होगा, कहां पे मिनिमा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम इसमें क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहली चीज जो हमें करना है वो ये करना है कि आपको फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड दी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू जो है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई dx कितना होगा, और dy बाई dx को हम क्या बोल सकते हैं, f डैश x, और f डैश x देखो कितना होगा 3x क्यूब, और ये एक्चुअली में 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। और वो लास्ट वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो मैंने डेरिवेटिव निकाला और यहां से देखो x कॉमन आ जाएगा और 12x एक्चुअली में कॉमन आ जाएगा। तो 12x मैंने बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका -2 बचेगा और यहाँ पे आपका x बचेगा। तो ये देखो मेरे पास ये टर्म आया, ठीक है। और यहाँ से अब आप इसको और फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो और ये फैक्टराइज कितना दे देगा, 12x इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें dy बाई dx को इक्वल टू 0 करना होगा, है ना। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी थी, 12x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से देखो x की कितनी वैल्यू मिल रही है, x की 3 वैल्यू मिल रही है, कौन कौन सी, x इक्वल टू 1, 0 और -2, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 वैल्यू मिल गई। मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां पे यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या बोलता है कि आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी जो आपको पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, कहां पे, यहां पे देखो
ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है ना। बस हमें इसको क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो इसी चीज को मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे 12x² माइनस 24x, है ना, 12x² माइनस 24x, ये मैंने लिख दिया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 36x² प्लस 24x माइनस 24, है ना। और यहां पे अगर मैं 12 कॉमन निकाल लूं, यहां पे 12 बाहर आ जाएगा, तो 3x² प्लस 2x माइनस 2, मेरे पास ये एक फैक्टर आ गया, है ना। यहां से मेरे पास ये एक फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर में मैं क्या करूंगा कि मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो। कौन सा साइन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव का साइन, है ना। तो देखो डबल डेरिवेटिव हमारा एक्चुअली में क्या है, डबल डेरिवेटिव, और f डबल डैश एक्स में लिख दे रहा हूं यहां पे डायरेक्टली। f डबल डैश एक्स की वैल्यू है 12 इंटू 3x² प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 2, है ना, ट्वाइस एक्स माइनस 2। अब हमें इसकी वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी कहां पे, ये तीनों पॉइंट पे, है ना। तो आप बारी बारी से x की तीनों वैल्यू इसमें पुट करते जाओ। तो f डबल डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 पुट करोगे देखो कितना रहा है, माइनस 24, है ना। f डबल डैश ऑफ 1 कितना आएगा, है ना, तो देखो 1 भी है, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये 3 और ये दोनों कैंसिल हो गया 36। और f डबल डैश ऑफ माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2 पुट करके देखो कितना हो जाएगा, ये देखो हो गया 12 इंटू, ये कितना हो गया 12 इंटू, और चेक करके देखो ये 84 आ रहा है ना। तो देखो तीनों वैल्यू पे किसी पे हमारे पास 0 नहीं मिला, है ना, 0 नहीं मिला, इसका मतलब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या है यहाँ पे वैलिड है ना। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा वैलिड है तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 0 पे हमें क्या मिला है, 0 पे हमें नेगेटिव मिला है ना, 1 पे हमें क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है, और -2 पे भी हमें क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है ना। और डबल डेरिवेटिव के साइन के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, है ना। कहां पे मैक्सिमा, एट x इक्वल टू 0 हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। एट x इक्वल टू 1 हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा। एट x इक्वल टू -2 हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, है ना। तो मेरे पास 2 मिनिमा और 1 मैक्सिमा है, ठीक है। इसको अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो देखो आपका -2 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है और यहाँ पे हमें मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यही पैटर्न होता है, कभी भी आपके पास 2 मिनिमा एक साथ नहीं मिलेगा, है ना, कभी भी आपको 2 मिनिमा एक साथ नहीं मिलेगा। अगर मान लो 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, तो हमेशा आपको ऑल्टरनेट टर्म मिलेंगे, एक मैक्सिमा होगा तो फिर मिनिमा होगा, एक मैक्सिमा होगा तो मिनिमा, है ना। क्योंकि आपको कर्व में समझ में आ रहा है कि कर्व इस तरीके से मूव कर रहा है ना। तो एक मैक्सिमा होगा तो एक मिनिमा होगा, फिर मैक्सिमा होगा तो मिनिमा होगा, 2 कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा या मिनिमा आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे हो गया। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताओ फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, है ना, तो देखो एफ मैक्सिमम हमें क्या मिलेगा, तो एफ मैक्सिमम हमें कहां पे मिल रहा है, 0 पे, है ना। तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था, फंक्शन मेरे पास था 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x² प्लस 12, है ना। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, है ना, ओरिजिनल फंक्शन में आपको पुट करना है। तो ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते जाओ, 0 पुट करोगे तो मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 12, है ना। और ये वैल्यू हमें कहां पे मिली, ये वैल्यू हमें 0 पे मिली, तो ये कितना हो जाएगा 12। उसी तरीके से एफ मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो। एफ मिनिमम आपको कहां पे मिलेगा, एफ ऑफ 1 पे भी मिलेगा, है ना। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वैल्यू पुट करके देखना कितना आता है, एफ ऑफ 1 पे आपको 7 मिलेगा, ठीक है। और एक और मिनिमम हमें मिल रहा है कहां पे, -2 पे। तो x की वैल्यू जब आप -2 पुट करोगे तो यहां पे आपको -20 मिलेगा, ठीक है। अब देखो कि क्या किसी फंक्शन में 2 मैक्सिमम और 2 मिनिमम हो सकता है, क्या हो सकता है ना। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोल रहे हैं, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कितने भी हो सकते हैं,
है ना। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वाला जो पार्ट है वो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, है ना। तो आपको अगर आपको यहां पे अगर दिख रहा हो कहीं पे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो आप कैसे चेक करोगे कि कहां पे क्या हो रहा है ना। तो अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कहां पे चेक करेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा? यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। यहां पे हमें वैल्यू पुट करके देखना होगा कि कहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? लोकल बोल रहे हैं, है ना। लोकल मतलब कि ये अपने आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ना। वैसे ही मिनिमम मतलब क्या हो गया कि ये अपने आसपास के एरिया में हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कितने भी हो सकते हैं, क्लियर है। तो कैसे फाइंड करना है आपको समझ में आ गया। यही चीज आप फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी कर सकते थे, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे लिख लो, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा अकर्स ऑल्टरनेटिवली। मैक्सिमा और मिनिमा अकर्स ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। हमेशा ये आपको क्या मिलेगा? ऑल्टरनेटिवली ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पे जो मैंने बताया है ना, देयर में बी मोर देन वन मैक्सिमा और मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा से लिखने से बेटर है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना। तो एक से ज्यादा आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन, है ना, बट देयर इज ऑलवेज वन ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, है ना। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा आपके पास क्या होगा? एक ही मिलेगा, है ना। तो अब हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं हाउ टू फाइंड, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हाउ टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, है ना। हाउ टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो देखो, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने का तरीका क्या है? तरीका वही है जो पहले आपके पास क्वेश्चन था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहां भी होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था, है ना, कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा हम किसको बोलेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो मान लो कि मेरा कोई कर्व है ना। लास्ट क्लास में मैंने ऐसा ही कुछ कर्व ड्रॉ करके आपको दिखाया था, है ना। ये मैंने, मान लो मैं यहाँ पे 2-3 टाइप का कर्व आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। और उन सारे कर्व में कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा ग्लोबल मिनिमा है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो पहले आप ये 2-3 कर्व प्लॉट कर लो, ठीक है, इस टाइप से। मान लो एक मेरा कर्व ये है, ठीक है, ये सबसे नीचे है, और ये पॉइंट हमारा ए से बी तक में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एक और मैं बना रहा हूं, इस टाइप का। मैं मान लो मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ये भी मेरा ए टू बी में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ए टू बी में मेरा ये भी डिफाइन किया हुआ है। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहां पे अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसमें कितने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, तो देखो ये जहां जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव कहां कहां पे जीरो होगा? पीक वाले पॉइंट पे, है ना। तो देखो ये सारा पीक बन रहा है, तो ये इन सारे पॉइंट्स पे आपके पास क्या होगा? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, ठीक है। तो मान लो ये 4 पॉइंट है मेरे पास, और इस चारों पॉइंट के हमें बताना कि ये क्या है ना। तो हमें तो ये दिख रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये मैक्सिमम क्या ओवरऑल मैक्सिमम है? क्या इस पूरे इंटरवल में सबसे ज्यादा वैल्यू यही है क्या? नहीं है, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मेरा हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, है कि नहीं। वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा? ये भी मेरा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। वैसे ही ये मेरा क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने आसपास के एरिया में क्या है? मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है,
ठीक है। अब अगर कोई मुझे इसमें पूछता है कि ग्लोबल वाला पार्ट क्या होगा, तो सबसे कम वैल्यू मुझे कहां पे दिख रही है, यहां पे दिख रही है ना। तो सबसे कम वैल्यू आपके पास क्या होगा, मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो सबसे कम वैल्यू आपके पास कहां पे मिलेगी, एफ ऑफ ए पे मिलेगा, है ना। और सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कहां पे मिलेगा, ये एफ ऑफ बी पे मिलेगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, ग्लोबल मैक्सिमा है ना, क्योंकि ग्राफ में हमें दिख रहा है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ग्लोबल मिनिमा है ना, ये मेरा क्या है, ग्लोबल मिनिमा है। तो ये पहले वाले कर्व में तो आपको समझ में आ गया। सेकंड वाले कर्व में आएंगे तो सेकंड वाले कर्व में भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, तो देखो ये तीनों पॉइंट हमारा क्या है, ये भी मेरा मैक्सिमा है, ये भी मेरा मैक्सिमा है, ये भी मेरा, ये मेरा मिनिमा है, ठीक है। अब देखो कोई मुझे पूछता है कि ये लोकल है या ग्लोबल है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये तो मेरा लोकल है ना, ये भी मेरा क्या है, लोकल है। क्यों, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू मुझे यहां पे दिख रही है ना। तो ये मेरा क्या होगा, ये भी मिनिमा होगा, लेकिन ये कौन सा मिनिमा होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा, है ना। ये वाला पॉइंट देखो, क्या ये इसको मैक्सिमा मिनिमा कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है, ये बस एंड पॉइंट है, ठीक है। तो एंड पॉइंट है तो ठीक है, वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट यहां पे क्या होगा, ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा तो है ही, ठीक है। यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं C1 C2 C3, है ना। तो अगर कोई मुझे पूछता है, ये तो लोकल मिनिमा मुझे दिख ही रहा था, है ना, क्योंकि यहां पे आपका क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि यहां पे पीक बन रहा है आपका। तो इस वाले पॉइंट पे आपका ये आपको लोकल मैक्सिमा देगा। लेकिन क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे इस कर्व को, तो सबसे ज्यादा हमें कहां पे मिल रहा है, इसी पॉइंट पे मिल रहा है जो हमारा लोकल मैक्सिमा था। तो यही एक्चुअली में आपके लिए क्या बन जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा भी बन जाएगा, है ना। तो ग्राफ में तो ये चीज समझना इजी है, लेकिन अगर मान लो हमें कोई फंक्शन दे देता है ना, फंक्शन दे देता है, तो हम कैसे बताएंगे कि ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा हमें कहां पे मिलेगा, है ना। उसके लिए पहली चीज हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक इंटरवल डिफाइन होना चाहिए, है कि नहीं। जब तक कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं होगा आपके पास, तब तक आप ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं एक इन जनरल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, और उस क्वेश्चन में देखो कि मैं कैसे इसमें हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहे हैं और वो कैसे निकालना है हमें, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी एक क्वेश्चन लिख लो और फिर हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड दी, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। यहां पे देखो पर्टिकुलरली उसने ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बोला है, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन मान लो मेरे पास दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, ठीक है। और हमारे पास इंटरवल दिया है, इन द इंटरवल कौन सा इंटरवल है, 1 to 5, है ना। तो 1 से 5 के बीच में हमें क्या करना है, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज कि ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कुछ भी दिया हो, चीजें यहां पे ये है कि हमें मैक्सिमा मिनिमा ही फाइंड करना है ना। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बस नेम है, फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है, उस मेथड से हम पहले लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको लोकल वाला पार्ट सॉल्व करना है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहली चीज मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, है ना। और सबसे पहले मैं डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। तो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6x² माइनस 30x प्लस 36, ठीक है। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट काम होगा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स जब पता चल जाएगा आपको, तभी आप बता पाओगे कि वहां पे मेरा लोकल मैक्सिमा मेरा कहां कहां पे आ रहा है, एटलीस्ट मैं वो बता सकता हूं, है ना। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना है, f' इक्वल टू 0 करना है। f' तो हमें ऑलरेडी पता है ना। देखो मैं 6 अगर कॉमन ले लेता हूं तो 6² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। और यहां से जब आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इजी है समझना। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 मिल रहा है,
ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो फंक्शन मेरा कहीं पे डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ यही दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्लियर है, सिर्फ यही दो क्रिटिकल पॉइंट्स, हमारे पास और कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होगा। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि इस दोनों में से किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा, किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, ये आपको चेक करना है। और आप ये किसी भी मेथड से चेक कर सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाओ या सेकेंड प्रिंसिपल मेथड लगाओ, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाओ या सेकेंड डेरिवेटिव मेथड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कर रहा हूं क्योंकि, या सेकेंड डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं और देखो कितना रहा है 12x माइनस 30, है ना। और इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी होगी, f डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो नेगेटिव आ रहा है, और f डबल डैश ऑफ 3 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है क्या। 2 पे मुझे नेगेटिव मिला, यानी इसको इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, और इस पे पॉजिटिव मिला मुझे, इसका मतलब यहां पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और ये कौन सा मैक्सिमा मिनिमा होगा, ये मेरा लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है। और देखो जो हमें इंटरवल दिया हुआ था वो कहां से कहां तक दिया हुआ था, 1 से 5 के बीच में दिया हुआ था। तो 1 से 5 के बीच में आपको एक पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा, एक पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, तो f ऑफ 2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने का ट्राई करो, ठीक है, तो f ऑफ 2 आप देखना कितना आता है, 29 आता है। और f ऑफ 3 हमारे पास कितना आएगा, f ऑफ 3 आप वैल्यू पुट करके देखना, ये 28 आता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये मेरा 29 है, ये मेरा 28 है, लेकिन ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये मेरे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना। और ये मेरे पास क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो क्या यही मेरा ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा होगा या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो अब सोचो आपकी ग्राफ आपका कैसा हो सकता है, ठीक है। आप बस एक सोचो कि ग्राफ आपका कैसा हो सकता है। तो देखो हमें जो इंटरवल दिया हुआ है वो इंटरवल कहां से कहां तक है, वो इंटरवल मेरा 1 से लेके 5 तक है ना। तो 1 से लेके 5 तक मेरा इंटरवल है, और इसके बीच में दो पॉइंट कहीं पे 2 और 3 लाई कर रहा होगा, जहां पे हमें क्या मिल रहा है, जहां पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है ना, जहां पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, इस पॉइंट पे मुझे मिनिमा मिल रहा है। सोचो कि मैक्सिमा मिल रहा है, इसका मतलब ग्राफ आपका कैसा होगा, ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से यहां पे बढ़ रहा होगा, है ना। और यहां पे मैक्सिमा मिनिमा आपको इस तरीके से मिल रहा होगा, और वैल्यू यहां पे जा रही होगी, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इस वाले पॉइंट पे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, कि हो सकता है कि ये 5 यहां पे पहुंच जाए, तो ये इस लोकल मैक्सिमा से ज्यादा हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि ये मेरा 5 यहां पे आके यहां पे आ जाए, तो ये लोकल मैक्सिमा से कम हो। सेम सिचुएशन आपका यहां पे भी हो सकता है ना, हो सकता है ये नीचे चला जाए, हो सकता है ये ऊपर चला जाए, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि एक्चुअली में कर्व कैसा होने वाला है, तो हमें उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमें एक्चुअली में इस एंड पॉइंट की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, है ना, ताकि हम पता चल सके एक्चुअली में कि वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या क्या आ रहा है ना। तो जब भी आपके पास ग्लोबल की बात करेगा वो, तो ग्लोबल के लिए आपको एंड पॉइंट को भी चेक करना है, ठीक है। तो मेरे पास एफ ऑफ, ये मेरे पास 4 पॉइंट है ना, ये दो तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स में मिल गए थे, ये 2 पॉइंट मेरा एंड पॉइंट है। तो मैं कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करूंगा, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे, और एफ ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। हर एक पे वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इस चारों में जो मैक्सिमम होगा वही मेरा क्या दे देगा, ग्लोबल मैक्सिमा दे देगा, है ना। और इस चारों में जो कम होगा वो मेरा क्या दे देगा, ग्लोबल मिनिमा दे देगा, है ना। तो f ऑफ 1 की वैल्यू अगर आप देखोगे, आप वैल्यू पुट करके देखना फंक्शन में, तो ये आपको 24 मिलता है, ठीक है। f ऑफ 2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 29, f ऑफ 3 भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 28, और f ऑफ 5 की वैल्यू पुट करके देखना ये कितना रहा है 56, है ना। तो यहां पे देखो ये दोनों पॉइंट आपको कहां से मिला था, लोकल वाले पार्ट से मिला था, है ना। तो ये दोनों मेरा लोकल था। अब लोकल वाला पार्ट भी ग्लोबल बन सकता है ना, वो चीज भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखो कि इस चारों में मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां पे मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू इस वाले पॉइंट पे मिल रही है। कहां पे मिल रही है, x = 5 पे मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू मुझे कहां पे मिल रहा है,
इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है ना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लोकल मैक्सिमा बन जाएगा, ये मेरा लोकल मिनिमा बन जाएगा। और ये सबसे ज्यादा वैल्यू है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे, है ना। और ये सबसे कम वैल्यू है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे, है ना। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के लिए आपको एंड पॉइंट को भी चेक करना है, ठीक है। तो यहां पे मुझे अगर कोई पूछता है तो ग्लोबल मैक्सिमम कितने बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वैल्यू इज 56 और ये कहां पे मिल रहा है, एट x इक्वल टू 5, है ना। और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज 24 और ये हमें कहां पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 1, है ना। तो यही मेरा ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा है और यही मेरा कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मेथड वही है ना, मेथड जो आपने पहले किया बस वही मेथड है, बस यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना, है ना। तो लिख लो पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स फाइंड थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, पॉइंट फाइंड थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। इसको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से जो आपको मिलेगा वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैन बी ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, है ना। तो ये क्या हो सकता है, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा आपका बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जिस तरीके से होगा वो चीज हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एंड पॉइंट के रिजल्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा, है ना, सिर्फ अगर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा बोले तब एंड पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा वी हैव टू चेक दी एंड पॉइंट्स वैल्यू ऑल्सो, एंड पॉइंट्स वैल्यू ऑफ इंटरवल, है ना। इंटरवल के एंड पॉइंट्स वैल्यू को भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उस सब में जो भी आपका मैक्सिमम होगा उस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करके बता सकते हैं, क्लियर है। तो ये पार्ट हो गया आपका कि किस तरीके से आप ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करोगे और देखोगे, ठीक है। यहां तक आने के बाद इसमें आपके पास जब आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व करोगे तो इसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमें नहीं करना है, इस वाले पार्ट में भी कुछ चीजें आपको रिड्यूस कर दिया गया। तो रिड्यूस कौन सा वाला पार्ट हो गया, जो भी आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा में जो भी आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस को हमें नहीं करना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम लिख लो इस चीज को, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा में कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसको रिमूव्ड कर दिया गया, ठीक है। तो ये रिमूव हो चुका है तो इसको हमें नहीं करना है। तो आप एक्सरसाइज जो आपके पास ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। तो अब आपके पास मैक्सिमा मिनिमा आप समझ चुके हो कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको यूज करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, ये आपके ऊपर है, कोई सा भी कोई मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद आप एक्सरसाइज 6.5 के आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। जहां पे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहा हूं
तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर लो बस, ठीक है। ग्लोबल वर्ड को, है ना, जो ग्लोबल वर्ड है, ग्लोबल वर्ड को कहीं कहीं पे एब्सोल्यूट वर्ड, एब्सोल्यूट भी बोला जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो वर्ड कहीं पे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा भी आता है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा भी आता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। कहीं पे जो भी लिखा रहा है, तो अगर एब्सोल्यूट वर्ड लिखा हुआ उसका मतलब भी वही है, या ग्लोबल लिखा रहा है तो उसका मतलब भी वही है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.5 के आप अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 16, अप टू क्वेश्चन नंबर 16, है ना, यहां तक मुझे बस कंप्लीट करना है। इसके आगे का जो प्रॉब्लम है वो सारा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कुछ फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो सब क्वेश्चन आप स्किप कर देना, ठीक है। तो 26 तक हमें नहीं करना है, और फिर लास्ट में 27, 28, 29, क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29, ये पार्ट भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आने के बाद सब आप सारे एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर पाओगे, बस ज्योमेट्रिकल वाले क्वेश्चन आप छोड़ देना, बाकी सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसमें कुछ डाउट आता है तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, शीट आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको मिसलेनियस वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, उसमें भी जो ज्योमेट्रिकल वाला प्रॉब्लम होगा वो सब आप छोड़ देना, ठीक है। बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ज्योमेट्रिकल बेस्ड है, जिसमें आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़े, है ना, जैसे कौन सा फिगर, स्क्वायर का, एलिप्स का, सर्कल का, इस टाइप का कुछ बेस्ड क्वेश्चन हो, तो उन सारे पार्ट को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मिसलेनियस वाले पार्ट में भी आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करना है, ठीक है। तो मिसलेनियस में भी, जो आपका मिसलेनियस है इसी चैप्टर का, चैप्टर 6 का, इसमें क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 1 से लेके 7 तक आपको इस वाले पार्ट का भी कंप्लीट करो, बाकी सारा पार्ट क्या है, ज्योमेट्री बेस्ड है, ठीक है। तो ज्योमेट्री बेस्ड है, उन सारे पार्ट को छोड़ देना, और फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, ठीक है। 13, 14 ज्योमेट्री बेस्ड नहीं है, तो 13, 14 आप कर सकते हो मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। बाकी सारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 21 से लेके, है ना, क्वेश्चन नंबर 22, 24, क्वेश्चन नंबर 22, 24, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो हमें कंप्लीट करने हैं, बाकी सारा पार्ट आप स्किप कर दो, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। तो उसको रिमूव कर दिया गया। तो बस इसमें बेसिकली 3 टॉपिक ही हमें कंप्लीट करना था, ठीक है। एक रेट ऑफ चेंज का, एक टेंजेंट नॉर्मल का, और एक ये मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा में क्या क्या चीजें करना है वो आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे नए चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे कंप्लीट करो, ओके, चलो बाय।